हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला बिंदु है उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी। ठीक है, ये कब शुरू हुई और किस पर है ये देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव हरीशचंद्र सोमवाल ने बताया कि प्रदेश में सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए प्रदेश सरकार स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी लाने जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए किसके है ये? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा किसके लिए है उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी। ये महिला सशक्तिकरण और बाल विकास सचिव जो हैं उन्होंने बताया है बच्चों के लिए है, जो बच्चे रोड पर रहते हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें इनके मुख्य बिंदु क्या हैं? मुख्य बिंदु देखिए यहाँ पर क्या है। मुख्य बिंदु हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव हरीशचंद्र सोमवाल ने बताया कि अब विदेश स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी के संबंध में श्रम, पुलिस, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण समेत विभिन्न भागों में राय ली जा रही है। जल्द ही नीति को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि क्या है। ये बच्चों के लिए है, जो बच्चे रोड पर रहते हैं उनके लिए पॉलिसी है। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा। अगला बिंदु है देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। ठीक है, कहाँ है ये? हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ है? देहरादून में, गढ़ी कैंट में। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं चर्चा में क्यों है ये। 2 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना उत्तराखंड के देहरादून, गढ़ी कैंट, जसवंत सिंह ग्राउंड, महिंद्रा ग्राउंड में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है। ठीक है, 14 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसका उद्घाटन कौन करेगा? हो गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ है? 14 जनवरी को हुआ है। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है उत्तराखंड के 1800 गांवों में अब रेगुलर पॉलिसी संभालेगी कानून व्यवस्था। देखिए ये क्या है। 2 जनवरी 2023 सबसे पहले याद रखना है ये। उत्तराखंड के अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि राज्य के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पॉलिसी संभालेगी। राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित किया है। ठीक है, अब कौन संभालेगी? रेगुलर पुलिस संभालेगी। ठीक है, गांव की व्यवस्था। ठीक है, 1800 गांव हैं जो। अगला हमारा पॉइंट है मुख्यमंत्री ने जारी की नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट। जो नाबार्ड हमारी है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई है। कब आई? 3 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की फोकस रिपोर्ट जारी की, जिसके अंतर्गत राज्य में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए 30,301 करोड़ रुपए का लोन देगा। ये क्या है ये इसको बस इसमें थोड़ा सा याद रखना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की शुरुआत करते हुए यह रिपोर्ट जारी की। ठीक है, इसमें क्या है? नाबार्ड राज्य को 30,301 करोड़ रुपए ऋण देगी। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कितनी राशि इसमें आवंटित की गई है ये है, और ये पिछले वर्षों की तुलना में कितना अधिक है? 22% अधिक है। ये है इसमें मुख्य पॉइंट। ये किसके लिए है? छोटे उद्योगों के लिए, जिसे एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए है। और ये कहाँ कहाँ शुरू की जाएगी? देखिए यहाँ पर, यहाँ रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी। ठीक है, ये 3 जिलों को ऋण आवंटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किन पे? रुद्रप्रयाग पर, बागेश्वर पर, टिहरी पर। अगला हमारा बिंदु है सीमा
चीन सीमा को जोड़ने वाले उत्तराखंड के 2 पुल राष्ट्र को समर्पित। देखिए कौन से पुल हैं जो समर्पित किए गए हैं, जो हमारा एक लिपू लेक है और एक तवा घाट है जो पिथौरागढ़ में है, उनको शामिल किया गया है इसमें। देखिए 3 जनवरी 2023 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ठीक है नवनिर्मित उत्तराखंड के 2 पुलों वर्चुअली उद्घाटन किया। इन पुलों का निर्माण टनकपुर तवाघाट लिपुलेख सड़क पर सीमा सड़क संगठन BRO ने किया। ठीक है, इसके अंडर में आया है ये, इसने किया है टनकपुर तवाघाट लिपुलेख सड़क पर सीमा सड़क संगठन। ठीक है, ये हमारा है। अभी देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसमें। मुख्य बिंदु को देखिए, इसमें मुख्य बिंदु है पहला, राज्य में टनकपुर तवाघाट लिपुलेख सड़क पर एक पुल धौलीगंगा में है। ठीक है, ये कब किया गया, उसका उद्घाटन कब किया गया था, किसने किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। 27 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, मुख्य बिंदु ये है। इस पुल की लंबाई कितनी है, 35 मीटर है। ठीक है, और मुख्य रूप से 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। इसका उद्घाटन किसने किया था, रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने कब किया था, 27 दिसंबर को। और ये कौन इसको कर रहा है, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, इसको जो निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीमा सड़क संगठन। अगला हमारी पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने की युवा महोत्सव मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि में 1000 रुपये की बढ़ोतरी। ठीक है, चलिए ये तो इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अगला है, मसूरी के कैंपटी में बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग। कहाँ बनेगी, मसूरी बनेगी देश की पहली टनल पार्किंग। देखिए यहाँ पर 4 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धवन ने देहरादून में टनल पार्किंग ऑटोमेटिक पार्किंग को लेकर सभी कार्य संस्थाओं को अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, ये मैं आपको जो पढ़ा जा रहा है, ये जो दृष्टि से निकलती है पत्रिका, उसमें के ये मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट हैं। ठीक है, इसको हमारे उत्तराखंड से रिलेटिव है। इसमें मैं आपको वही चीज़ हल करा रहा हूँ जो मुख्य बिंदु हैं इसमें, और जो परीक्षा में आएंगे, जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ज़िले में पार्किंग कितने हैं, कौन कौन सी श्रेणी रखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर श्रेणी देखिए, पहले सबसे पहले कौन कौन सी श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ अल्मोड़ा 17 और बी श्रेणी 5 हैं। ठीक है, बागेश्वर में 6 और 2 हैं, चमोली में 11 और 5 हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, सब इन श्रेणियों में रखे गए हैं। अगला हमारा है, देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में शुमार हुआ चंपावत का बनबसा थाना। कौन सा, बनबसा का थाना जो चंपावत जिले में है, बनबसा में, वो शीर्ष देश के 3 पुलिस स्टेशन हैं, उनमें शामिल किया गया है। देखिए बस आपको ये बिंदु याद रखना है मुख्य रूप से। और ये कब का शामिल किया गया था, 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा थाना देश के शीर्ष थानों में शुमार किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है यहाँ पर, उत्तराखंड में सीमांत गाँवों को आवास करेगा बॉर्डर टूरिज्म क्या है, जो हमारा गाँव को आबाद करने के लिए एक स्कीम है। ये इसको देखते हैं चर्चा में क्यों है। 5 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के ग्रामीण विकास पलायन निवारण आयोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में 5 जनवरी 2023 उत्तराखंड ग्राम विकास पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी ने बताया कि राज्य के गांवों को आबाद करने के लिए उत्तराखंड सरकार टूरिज्म योजना शुरू की गई है। देखिए इसमें मुख्य पॉइंट कौन सा है, मुख्य पॉइंट है ये कि 5 जनवरी 2023 को ग्राम विकास पलायन एवं निवारण आयोग शुरू करेगा इसको। और अभी एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पूछ लिया, ग्राम विकास पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो कौन है,
डॉक्टर SS नेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल को मिलेगा प्रतिष्ठित राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार। ये हमारा मिल चुका है इन्हें। ठीक है, ये पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। किन्हें मिला है, इन्हें नाम याद रखना इनका, डॉक्टर अरुण कुमार कुकसाल जी को मिला है। ठीक है, ये साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, कुकसाल जी। इनकी चर्चित पुस्तक याद रखना है, कौन सी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, चले सात पहाड़। ठीक है, ये पुस्तक के लिए इन्हें मिलेगा। उत्तराखंड प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुमार को मिलेगा प्रतिष्ठित राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार। कौन सी पुस्तक के लिए, चले सात पहाड़। ठीक है, इसके लिए मिलेगा। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल होगा नैतिक शिक्षा संबंधी विषय। ठीक है, ध्यान रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए सिल्वर मेडल मिला है। किसने दिया है और क्यों दिया है, ये किसके लिए दिया है, ये अभी देखते हैं। 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सबसे पहले इनका नाम ध्यान रखना है, इन्होंने दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के लिए 7वें संस्करण के लिए कौन सा मेडल मिला है, सिल्वर मेडल, याद रखना। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है। किसको मिला है ये, आप देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रुद्रप्रयाग जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिलाधिकारी उगीमठ जितेंद्र वर्मा को, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब यहाँ पर है अगला पॉइंट हमारा, उत्तराखंड में महिलाओं को मिला शैक्षिक आरक्षण का कानूनी अधिकार। राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। ये हमारा 30% जो महिलाओं का आरक्षण खत्म हो गया था, ये दोबारा इसको बहाल कर दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है, ये राज्यपाल ने इस पर अपनी मंजूरी मोहर लगा दी है और ये महिलाओं को 30% आरक्षण मिल गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा, 18 जुलाई 2001 को अंतिम सरकार ने 20% आरक्षण का शासनादेश जारी किया। 24 जुलाई 2006 को तात्कालिक तिवारी सरकार ने आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% किया। 26 अगस्त 2022 को, ये वाला मुख्य पॉइंट है, 26 अगस्त 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई। 4 नवंबर 2022 को सरकार की SLP पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पेश किया। 30 नवंबर 2022 को सरकार ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा। 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने विधेयक पर मंजूरी दे दी। ठीक है, मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है क्या है इस पर, कि कब ये उन्होंने इस पर रोक लगाई थी, 26 अगस्त 2022 को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड में 3 और स्थानों पर शुरू होगी हेली सेवाएं। ठीक है, अब देखिए कौन है ये 3 जगह, कौन सी हैं ये, अब देखते हैं इन्हें। 12 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रदेश में हेली सेवाओं का दायरा बढ़ाने के क्रम में अब प्रदेश सरकार 3 स्थानों के लिए हेली सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। कहाँ होगी ये, देखिए यहाँ से जोशीमठ और हल्द्वानी को मुनस्यारी से जोड़ने के लिए तैयार की गई है। और देहरादून को कहाँ से, नैनीताल। ठीक है, देहरादून को नैनीताल के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो हमारा ये हेली सेवाएं हैं, ये पर्यटन को बढ़ावा देंगी। जो हमारे पर्यटन है मुख्य, उसको बढ़ावा देने के लिए है। अगला पॉइंट है 12 जनवरी 2023 को, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया है,
फिर भी देख लीजिए एक बार इसको। उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी। देखिए अधिसूचना क्या थी, 12 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें क्या है, मुख्य बिंदु देखिए, इसमें मुख्य बिंदु हैं, इसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण 2022 बनाने के लिए राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण कितना % के लिए दिया है, अभी मैंने बताया था आपको आरक्षण, ठीक है, आरक्षण कितने % दिया है, देखिए यहाँ देखिए 30% आरक्षण, मैंने भी बताया था आपको इससे पहले भी, 30% आरक्षण का लाभ मिलेगा अब जो महिलाओं को सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड में। अगला बिंदु है हमारा उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिति 2023 गुल्लक। एक गुल्लक की पहल शुरू की गई है, ठीक है, उत्तराखंड में। ये गुल्लक का क्या कार्य है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया। इसमें क्या है, मुख्य बिंदु देखते हैं इसका, पहले मुख्य बिंदु पढ़ेंगे बस हम। ग्रामीण उद्यमियों हेतु आयोजित गुल्लक नामक यह कार्यक्रम देश भर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। आपको याद है ना, देहरादून में शुरू किया है। कब शुरू किया है ये, 2023 से जनवरी 2023 में किया है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए है गुल्लक योजना। और ये गुल्लक योजना क्या है, ग्रामीण उद्यमियों के लिए मुख्य रूप से पूछी जाएगी, किसके लिए है तो बताना, ग्रामीण उद्यमिता के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड के सभी पर्वतीय शहरों की धारणा क्षमता का होगा सर्वे। चर्चा में क्यों, 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ आपदा से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों की धारणा क्षमता कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। अब देखिए उत्तराखंड सभी पर्वतीय शहरों की धारणा क्षमता होगा सर्वे, मुख्य पॉइंट नहीं है इतना। देखिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम देख लीजिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने बताया कि 4 धामों में दर्शनों के लिए लिए जाने वाले श्रद्धार्थी, ठीक है, जो 4 धाम के लिए जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए ये है, घंटों लाइन में खड़े होने से छुटकारा दिलाने के लिए है, ठीक है। जो लाइन लग जाती है, घंटे खड़े रहते हैं दर्शन के लिए, उससे राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कौन सी, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा उत्तराखंड में भारत सीरीज नंबर जल्द होंगे। उत्तराखंड में भारत सीरीज नंबर जल्द होंगे शुरू। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बचाने के लिए 4 स्थान चिन्हित। 4 धाम यात्रा मार्ग इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवार्ड। देखिए ये देखिए कौन से 2 हैं हमारे, उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को मिला है। कौन से हैं 2 स्टार्टअप हमारे, देखिए 16 जनवरी 2023 दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन कौन से हैं ये अवार्ड, देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसके, देखिए यहाँ पर देखिए 2018 में राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए आइडिया पर स्टार्टअप बनाने का फैसला लिया। अपने आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए दिगंतरा एरो स्पेस स्टार्टअप कंपनी बनाई, ठीक है। अब ये हमारा मुख्य पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है, मुख्य पॉइंट हमारा यहाँ से है। देखिए 22 जून में दिगंतरा एरो स्पेस ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए इसरो के सहयोग से एक उपग्रह लॉन्च किया, ठीक है। इनका आपको याद रखना दोनों पॉइंट,
पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, इसको पढ़ लेना बढ़िया करके। उत्तराखंड की महिला कर्मियों के प्रसूति एवं बाल देखभाल अवकाश की गणना MSCPS होगी, ठीक है। इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, इसको देखते हैं। उत्तराखंड में उत्कर्ष सेवा के लिए 96 पुलिस कर्मियों को मिलेगा सम्मान। याद रखना, जर्मनी में दिया गया है ये सम्मान, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड गृह विभाग में अब महिलाओं का दबदबा। अब गृह विभाग में उत्तराखंड, जो अब उत्तराखंड गृह विभाग है उसमें महिलाओं को 5 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है, ठीक है। 1 अप्रैल में कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सहकारी वाहन। ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। गणतंत्र दिवस में दिखेगा उत्तराखंड का छोलिया नृत्य। जो आपने देखा था गणतंत्र दिवस में छोलिया नृत्य दिखा था, उत्तराखंड के छोलिया नृत्य को दूसरा नंबर 1 मिला थी, पुरस्कृत दी थी, तो उसी के लिए है ये, ठीक है। SSP दून और STF को राज्यपाल पदक। उत्तराखंड में होमगार्ड और अग्निशमन सेवा अधिकारियों को कर्मियों को राष्ट्रपति पदक। सेना मेडल में सम्मानित होंगे उत्तराखंड के मेजर प्रशांत भट्ट। ध्यान रखना कौन होंगे, मेजर प्रशांत भट्ट। उत्तराखंड खिलाड़ियों को 4% आरक्षण की अध्यक्ष को मंजूरी। पहले खिलाड़ियों को कितना मिलता था, उत्तराखंड खिलाड़ियों के 4% आरक्षण की अध्यक्ष को मंजूरी। अब देखिए यहाँ पर 27 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग ने अध्यादेश को मंजूरी दी है। हमें वैसे कितना मिलता है आरक्षण, ठीक है, वही है आरक्षण। एक बार फिर से शुरू किया गया है, पहले ही मिलता था ये 3% मिलता है इसको विकलांगों को, 4% खिलाड़ियों को मिलता था, 5% भूतपूर्व सैनिक को। उत्तराखंड सरकार अगले 2 साल में बनाएगी 50,000 पॉली हाउस, ठीक है, ये इतना। प्रदेश के विद्यालयों में लागू होगा सम्मान शैक्षिक कैलेंडर। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को मिला प्रथम स्थान, ठीक है। मानवीय विकास से पहले यही है कि जो गणतंत्र दिवस में मिला है सम्मान उत्तराखंड की झांकी को मिला है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है दोबारा, एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। ये हमारे जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।